जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्रम से संचय की जो प्रश्नावली 7.3 है उसके सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर इसके पहले आपने वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आसानी से ये लेक्चर आपको समझ में आए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें जो फार्मूला होता है उसका यूज हम बहुत कम करेंगे और फार्मूले का यूज तभी करेंगे जब समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। और तभी हम उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो ऐसे ही देख लेंगे फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल से, उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। मतलब 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है और यदि किसी भी अंकों को दोहराना नहीं है। इसमें बता रहे हैं मतलब 3 अंकीय संख्या बनाना है 1 से लेकर 9 तक के अंकों का यूज करके, और अंकों को रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है। तो 3 अंकीय संख्या बताते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके देख लेंगे। देखिए, ठीक है, ये इकाई का हो जाएगा 1 10 100 प्लेस है ना, तो इकाई वाला ये हो जाएगा, दाई वाला ये हो जाएगा, सैकड़ा वाला ये हो जाएगा। अब 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं, तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने विकल्प होंगे भाई। 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ से, ठीक है। 5 हो गया, 6 7 8 9। तो 1 से लेकर 9 तक इस विकल्प को भरने के लिए, इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 9 विकल्प हैं। तो 9 में से हम किसी को भर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 9 संख्याएं हैं, तो 9 में से कोई एक संख्या आ गई यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए और देखिए ये प्लेस भर गया, उसके बाद क्या करेंगे, और इस प्लेस पर क्या आएगा। भाई 9 में से एक भर गया, तुम्हारे पास 8 नंबर बचे, ठीक है। तो 8 में से कोई भी एक आ सकता है, तो यहाँ पर 8 होगा। उसके बाद यहाँ पर एक प्लेस और भर गया, तुम्हारे पास क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, 9 भरेंगे, उसके बाद और क्या भरेंगे, 8। 8 प्लेस होते हैं इसके लिए 7 नंबर होंगे हमारे पास, ठीक है। तो भर देंगे, तो बस इसका गुणा करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 अट्ठे 56 गुणे 9, ठीक है। तो 56 गुणे 9 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 छंग 54 के 4, 9 पचे 45 और 5 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और इसको अगर फार्मूले से करना चाहें तो ये तो और जी है, तो ये हो जाएगा 9p3, ये तरह हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले से यूज़ करना चाहें तो इसको लिखते हैं 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, 9 में से 3 गए, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। अब देखिए, हम 9 को उतनी बार घटा कर लिखेंगे जब तक 6 ना मिल जाए, बस 6 से मिलेगा तो काट देंगे यहाँ से, और क्या। तो 9 8 7 6 और नीचे 6 ही है, तो इसको काट देंगे। देखिए वही डिजिट मिल गई है ना। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 504। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हम चाहे तो फार्मूले से कर दें, चाहे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से, ठीक है। दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। अब कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर हमें नंबर कौन कौन से लेने हैं, तो लेना हमें 0 से लेकर 9 तक, वही अंक होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक अंक कितने हुए भाई, 0 से 9 तक कितने अंक हुए, 10 अंक हमारे पास हुए, है ना। तो हमें 4 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है। 4 अंक की संख्या बनानी है। अब भाई अगर हम देखिए इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पर हम शून्य ले लेंगे, इस प्लेस पर शून्य ले लेंगे, तो वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। वो इस तरह होगी, मान लीजिए 0 1 2 3, तो ये 3 अंक की संख्या नहीं, 3 अंक की संख्या होगी हमारे पास। हमको चाहिए 4 अंक की संख्या, है ना। तो यहाँ पर यानी कि शून्य नहीं आ सकता। तो इस विकल्प को भरने के लिए हमारे पास शून्य को छोड़ देंगे, तो हमारे पास 9 विकल्प बचेंगे, ठीक है। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 9 विकल्प। उसके बाद अगले में एक यूज हो जाएगा। मान लीजिए अब अगले में तो 10 तो है ही, है ना। तो यहाँ पर शून्य नहीं शामिल करेंगे। उसके बाद 9 अंक हो जाएंगे। अगले में एक प्लेस भर चुका है, हमारा। तो अगले में देखिए फिर 9 नंबर हमारे पास बचेंगे। तो इसको हम 9 तरीक़ों से, और फिर 8, उसके बाद 7 तरीक़ों से, तो बस गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसका अभी गुणा ऊपर किया था तो क्या मिला था, हमें मिला था 504, और यहाँ 9 है तो 9 से गुणा, बस सिंपल है। 9 चौक 36 और 9 पचे 45, ठीक है।
अगर हम यही आंसर है, हमारा उत्तर है। ठीक है, अगर हम इसको मान लीजिए सूत्र की सहायता से सॉल्व करना चाहें तो हम इसको ऐसा यूज करेंगे। देखिए इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम मान लीजिए दसों संख्याओं को लेते हैं, दसों संख्याओं को ले लेंगे तो हम उसको 10p3 या 10p3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें जीरो वाला शामिल हुआ है तो जीरो वाला हम माइनस कर देंगे। तो जीरो वाले कितनी संख्याएं होंगी, जीरो वाली अगर घटा देंगे हम तो उसमें 9p3 वाली संख्या होंगी। अब इसको घटा देंगे तो इसको सॉल्व करके हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग सॉल्व करके कमेंट कर लीजिएगा कि ये इसका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे स्टार्ट करें। 3 नंबर क्या है, अंक 1 2 3 4 6 7। ठीक है, तो मतलब 5 नहीं है, बाकी 7 तक है। तो 5 नहीं है, 7 तक है, तो इसका मतलब 6 अंक है। को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्या है, मतलब 3 डिजिट इवन नंबर हमें बनाना है और अंक का रिपीटिशन नहीं करना है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो हमारे पास जो नंबर है, तीसरा है, हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 5 नहीं है, सॉरी ये 6 है, उसके बाद 7 है। हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर। तो 1 2 3 हमें बनाना है इवन नंबर। तो इकाई जैसे भाई सम संख्या जो होती है उसके अंत में क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ही नंबर है हमारे पास। तो यानी कि इकाई प्लेस पर जो होता है ना, 0 2 4 6 8 होता है, तो यहाँ पर दो अंक है हमारे पास। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है भाई, है ना। तो इस प्लेस को भरने के हमारे पास 2 चॉइस हैं, इकाई प्लेस को भरने के लिए 2 चॉइस हैं। तो देखिए अब अगर हम भर देंगे, इस प्लेस को भर देंगे तो कोई एक ही नंबर तो भरेंगे भाई। अगर मान लीजिए भर दे रहे हैं तो यहाँ पर कोई एक ही नंबर तो भरेंगे। तो हमारे पास एक नंबर डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने विकल्प बचते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5, उसके बाद ये 4, बस गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 दुना 40। एक सेकंड हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 6 भी है ना, सॉरी ये 2 4 6 है ना। तो हमारे पास 3 विकल्प हैं, हो जाएगा 5 चौक 20 3 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह होगा। अच्छा मान लीजिए अगर हम सूत्र से सॉल्व करना चाहें इसको तो किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम सूत्र से सॉल्व करना चाहें तो देखिए इस प्लेस को हमें फिक्स करना पड़ेगा, इस प्लेस को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो हम इस प्लेस को अगर फिक्स कर देंगे तो हमें केवल 2 ही संख्या का चयन करना होगा भाई। अगर इस प्लेस को हम फिक्स कर दें तो हमको केवल 2 ही नंबर चुनना होगा इसमें से, है ना। चुनकर उन्हीं को अरेंज करना होगा। ठीक है, उनको लेंगे फिर अरेंज करेंगे। तो जो परमुटेशन होता है यही होता है। ठीक है, हम पहले सेलेक्ट करते हैं फिर उसको अरेंज करते हैं। तो हम इसको देखिए एक प्लेस को हमने अगर ले लिया, एक नंबर ले लिया हमने, सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास पाँच नंबर में से एक को मतलब 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 5 नंबर को 2 क्यों, क्योंकि हमने इस प्लेस को फिक्स कर दिया है। ठीक है, एक मतलब इकाई वाला स्थान भर दिया है। तो मैं दहाई और सैकड़े के लिए हम 5 में से सिलेक्ट करेंगे, 6 में से नहीं, क्योंकि एक प्लेस तो हमने भर चुका है। तो 5 में से हम 2 का सिलेक्शन करेंगे। तो 5p2 इस तरह से मान लीजिए अगर 2 से हमने यूज करके बनाया था तो अब 4 के लिए भी यूज करेंगे इसी तरह से 5p2, उसके बाद 5p2, है ना। तो 6 मतलब एक बार 2 से बना लेंगे, एक बार 4 से और एक बार 6 से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 बार मिल रहा है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5p2, है ना। तो यहाँ पर 3 लिख देते, अरे सॉरी, है ना, ये बार बार गलत हो जा रहा है। तो 3 गुणे, अब इसको क्या लिख सकते थे, 5 फैक्टोरियल अपान में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको सॉल्व कर ले सकते थे। ठीक है, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 3 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, और ये 5 में से जो हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, देखिए वही डिजिट मिला है ना, 3 3 5 15 चौको 60, है ना। तो आंसर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं फोर्थ वन, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ नंबर क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमें 4 अंकीय संख्या बनानी है और यदि कोई अंक दोहराया गया तो कितनी सम संख्या होंगी। ठीक है, तो कितनी 4 अंकीय सम संख्या बनाई जाती है पहले ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यदि कोई अंक दोहराने गए तो इनमें कितनी सम संख्या होंगी। तो भैया देखें कितनी सम संख्या होंगी। ठीक है, तो सम संख्याएं देखिए 5 में से 4 का सिलेक्शन करेंगे
ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो सबसे पहले 4 अंक की संख्या बनाएंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो नंबर ऑफ संख्या है ना, टोटल संख्या या कुल संख्याएं, कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या इस प्लेस को भरने के लिए 5 4 3 2। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? 5 चौक 20, 3 60 दूनी 120, 120 विकल्प होंगे। बट जो क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअल में, उसमें पूछा गया इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर ही तो पूछा गया है। यस, हाँ, इवन नंबर, कितनी इवन नंबर होंगी। तो बहुत ध्यान से, इवन नंबर के लिए हम सम संख्याओं के लिए सॉल्व करेंगे, सम संख्याओं के लिए। ठीक है, अगर हम सम संख्याओं के लिए सॉल्व करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, हम केवल ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है हमारे पास, इसको हम फिक्स कर देंगे। ये प्लेस भर गया है हमारा, तो 1 नंबर कम हो जाएगा। तो 2 3 4 5 है ना, मतलब 1 2 3 4, 4 विकल्प होंगे, फिर 3 फिर 2। ठीक है, तो दूना 4 चौक 16 3 48, 48 इवन नंबर हमें बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें से हमारे पास ये थे। तो इस तरह से मान लीजिए अगर रिपीटिशन अलाउड होता, मान लीजिए अगर रिपीटिशन अलाउड होता, तो बहुत ध्यान से, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो इस पर तो दो ही स्थान हो सकते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 विकल्प हो गए है ना, ये तो फिक्स रहता। बट यहाँ पर कितने विकल्प होते? 5, फिर 5 हम क्योंकि लिख सकते थे, तो 5 125 गुणे 2 हो जाता है, ये हो जाता है 250। ठीक है, तो हमारे पास नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो यहाँ पर भी 5 विकल्प होते। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम रिपीट कर सकते थे और यहाँ पर भी रिपीट कर सकते थे, तो इस तरह से हो जाता है 250। चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। देखिए 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। मतलब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है या तो अध्यक्ष बनेगा या ही उपाध्यक्ष बनेगा, मतलब दोनों पद पर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका जो मतलब जो अरेंजमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 में से भाई 2 लोग को चुन सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो मान लीजिए अध्यक्ष वाला है, अध्यक्ष वाला है ये, और ये बोले उपाध्यक्ष वाला है। ठीक है, उपाध्यक्ष वाला, तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 8 विकल्प होंगे भाई, 8। ठीक है, 8 विकल्प होंगे, 8 में से कोई व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे। अब एक व्यक्ति जब अध्यक्ष बन जाएगा तो हम 7 में से हमारे पास कोई होगा कि जिन्हें हम उपाध्यक्ष बना सकें। तो 8 सत्ते 56, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए या इसको सॉल्व कर लिए, तो हमारे पास कुल 56 तरीके होंगे जिनको हम अध्यक्ष बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है हमारे पास, इसको हमें मैथमेटिकली है, न्यूमेरिकल है ना, सॉल्व करना है। तो मैं नोट कर लेता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो ऊपर वाला कैसे लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल अपान में n-1 -3 फैक्टोरियल, और इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे। इसका n फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, है ना। n का मतलब क्रम गुणित के रूप में, और इसको n-4 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या मिलेगा 1/9। और ध्यान से देखिएगा, तो देखेंगे आप लोग, तो ये वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये n-4 ऊपर चला जाएगा, तो n-4 फैक्टोरियल अपान में यहाँ से मिलेगा, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये n- कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा ये इस तरह। ठीक है, तो इससे यहाँ पर ये बार कैंसिल, तो 1/n इक्वल टू 1/9, और n बराबर 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था 6 वाला, 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड देख लेते हैं। सॉरी, इसमें सेकंड नहीं है, 7th में है, फर्स्ट सेकंड, तो 7th वाला ही नोट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल ऐसे ही, ठीक है, और नीचे 5 -r का फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 गुणे इसको 6 फैक्टोरियल, और इसको नीचे लिखेंगे 6 माइनस, देखिए इस तरह लिखेंगे 6 -r-1, तो ये हो जाएगा 6 +
6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट खुलेंगे तो ये माइनस सॉरी, तो हो जाएगा 6 7 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक स्टेप में लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस वाली चीज़ को ऐसे ही, इसको भी वैसे ही। ठीक है, और 2 गुणे देखिए हम 6 फैक्टोरियल को इस तरह लिख लेंगे ब्रेक करके, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत ध्यान से, यहाँ से कैंसिल होगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल अपान में 2 छंग 12, और नीचे मिलेगा, देखिए इसका भी फैक्टोरियल हम निकाल लेते हैं, तो मिलेगा 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस 6 इंटू सॉरी 7 माइनस आर, और यहाँ से 6 माइनस आर मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मिलते ही, और यहाँ पर इसका जो एक मतलब इस वाली क्वांटिटी का गुणा यहाँ से होगा और नीचे इसका। ठीक है, तो इसको फिर से इसे, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 42, और 7 6 13 हो जाएगा, 13 आर, और यहाँ से आर आर का आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, यही मिलेगा, और यहाँ से इसको अरेंज कर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और 42 में से 1 घट जाएगा तो प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 33, 10 3 13 है ना, तो 10 प्लस 3 हो जाएगा, ये आर प्लस 30, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 आर माइनस से ब्रैकेट, ठीक है, बराबर में 0 रहेगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये मिलेगा। ठीक है, और ये मिलेगा आर की वैल्यू, देखिए आर की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, फैक्टोरियल 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम नहीं लेते हैं, और यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेगी, 3, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, 3 मिली। ठीक है, ये वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जो होता है एन पी आर में, ठीक है, एन पी आर में जो आर होता है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होता है, सॉरी यहाँ पर नहीं लगा, 0 या 0 से मिनिमम 0 लिख सकते हैं, और 0 से बड़ा होता है, और एन से हमेशा छोटा या एन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बीच में होता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं 7th का सेकंड पार्ट। तो ये तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने सॉल्व किया है फैक्टोरियल 5, और हो जाएगा 5 में से आर को घटा देंगे, 5 में से आर को घटा दिया, और ये हो जाएगा, इसको ब्रेक करके डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 माइनस आर, और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, का फैक्टोरियल, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और इसमें मिलेगा 6। अब देखिए 7 माइनस आर मिलेगा, उसका फिर वही चीज़ है ना जो अभी लिखा हमने, हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो इधर जो 12 मिल रहा था वही 6 मिला है, बस सॉल्व कर लेंगे ना, तो यहाँ से मिलेगा, गुणा करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और इधर लाएंगे तो प्लस में 36 घट के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, देखिए 9 चौक 36, 9 4 13, तो यहाँ से आर की वैल्यू 9 मिलेगी और 4 मिलेगी। फिर आर का मान देखिए, यहाँ से आर का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यानी ये वैल्यू ना होकर हमें आर बराबर 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर का मान 4 मिला और पहले में 3 मिला। ठीक, तो इस तरह से हम निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा अगला, 8 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार लेना है, हमें बता रहे हैं, और कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो केवल एक ही बार हमें मतलब कह रहे हैं कि मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तथ्यता केवल एक बार प्रयोग करके, तो मतलब हम रिपीट नहीं कर सकते हैं शब्द को, तो कितनी बार तरह से हम कितने शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन शब्द में देखिए कितने अक्षर हैं, आप लोग पाओगे तो 1 2 3 4 इक्वेशन। ठीक है, TION,
तो इक्वेशन शब्द में जो अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्द हैं। तो हम अगर आठों को ले लें और आठों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं, तो मतलब 8 शब्द हैं कुल। कुल अक्षर कितने हैं? अक्षर 8 हैं, तो जिन्हें हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 8 अक्षर हैं, कुल 8 अक्षर हैं जिन्हें हम फैक्टोरियल 8 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तरीके से अरेंज या ठीक है, अरेंज चलिए लिख दे रहे हैं अंग्रेजी है ना। अरेंज माने मतलब इसको मतलब सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं। और फैक्टोरियल आर, या फिर देखिए इस तरह से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 8p8 है ना, तो इसका मान होगा 8 और 8 - 8, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का मान 8 होता है, ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ से 1 और 8 फैक्टोरियल का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए देख ले 8 7 6 5 4 3 2 1, देखिए 6 फैक्टोरियल तक मान होता है 720। अब एक बार 7 से गुणा कर देंगे, एक बार 8 से 7 से गुणा करते हैं, 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14, 4 हंस लाएगा, 7 7 50 50, और 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 2 और 8 पंचे 40, तो इतना आएगा फैक्टोरियल 8 का मान, ठीक है। तो इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 9वां नंबर। 9th नंबर क्या है हमारा, देखिए मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब मीनिंग और मीनिंगलेस, ठीक, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। यह मानते हैं कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते हम शब्द को, अक्षर को। और वो कह रहे हैं कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अक्षर हैं, और 6 में से हम 4 अक्षर लेके अरेंज कर देंगे, तो 6p4, और या इसका आंसर इस तरह से निकाल लीजिए, है ना, इस तरह मेरे को ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है मुझे, ठीक है। तो इस तरह आंसर 6 पंचे 3 चौक 12, ठीक है, और 6 पंचे 30 चौक जाएगा और 360, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आप 360 मतलब मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते थे और इस तरह भी, ठीक। तो यहाँ से पहला था 9 का, और दूसरा चलिए देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा और भी आसान है, ठीक है। तो एक समय में सभी अक्षर दिए जाते हैं, तो एक समय में देखिए 6 अक्षर हैं, तो 6 को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो 6p6 अभी बताया था इसका मान क्या होता है, अगर ऊपर 6p6 है तो इसका मान जैसे 8 वाले में देखिए कैसे मिला था, 8p8 में फैक्टोरियल 8 मिला, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और क्या, तो फैक्टोरियल 6, और जिसका मान क्या होगा, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, ठीक है। आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, ठीक है। तो हम स्वर को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, बाकी अरेंज कर देंगे। तो स्वर देखिए कितने हैं, स्वर यहाँ पर हैं ओ और ए, तो वोवेल जो हमारे पास, यानी स्वर जो है हमारे पास ओ है और ए है, ठीक है। तो यानी कि 2 अक्षर 2 हुए, उसके बाद ये 4, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, और मंडे में जो है हमारा वोवेल जो है हमारा, ठीक है। तो वोवेल जो हमारा है, ठीक है, वो क्या है, यम ओ एन तो हो गया, डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे इन दोनों का स्थान को, और यहाँ से हम अरेंज कर देंगे। तो मतलब सभी को एक साथ लेना है, तो मतलब 6 शब्द तो हमें लेना ही है ना, तो मैंने 6 को प्लेस ले लिया। और यहाँ पर क्या करने है देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर भरने, इस स्थान को भरने के पास 2 विकल्प हैं, ठीक है। तो 2 विकल्प में से एक विकल्प भर चुका है, तुम्हारे पास कितने शब्द बचेंगे, देखिए बचेंगे 5, है ना, क्योंकि हमारे पास 6 शब्द हैं, 6 अंक, सॉरी 6 अक्षर हैं, तो 6 में से मतलब भाई कोई 2 ही आएगा, यहाँ पर 2 आ सकता है, उनमें से मतलब इस स्थान को भरने की हमारे पास 2 चॉइस है, मतलब ओ या ए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार में एक ही भर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, तो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 और दूना 240, ठीक है। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम, ये 9वां था, 9वां का लास्ट हो गया, 10वां देख लेते हैं, फिर आसान है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं 10वें में, चलिए 10वां हमारे पास मिसिसिपी
शब्द के अक्षरों से भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने अक्षरों में कितने में चारों एक साथ, मतलब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो देखिए इसका डायरेक्ट नहीं होता है, फिलहाल इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिसिसिपी में पहले लिख लेते हैं मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में जो है यम एक ही बार है, आई कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आई है, 1 2 3 4, 4 बार यस है, 2 बार पी है। तो मैं लिख लेता हूँ मिसिसिपी में जो एक बार आई है, ठीक है, यम एक बार है, आई 4 बार है, ठीक है, इसको लिखते हैं इसी तरह से। और पी कितनी बार है, यस कितनी बार है, सॉरी यस है 4 बार, और पी जो हमारा पी भी 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सभी शब्द जो हैं मतलब सभी आई एक साथ ना आवे, ठीक है। तो अगर ऐसा बनाएं कि सभी आई एक साथ ही आवे, मान लीजिए बिना किसी कंडीशन के, तो बिना कंडीशन के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो बिना शर्त के अरेंजमेंट या क्रमचय, बिना शर्त के क्रमचय, है ना, क्रमचय, बिना शर्त के क्रमचय कितने होंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 6 11, तो 11। लेकिन अब जिसका रिपीटिशन होता है, मतलब जो बार बार आते हैं, मतलब जो शब्द बार बार रिपीट हुए हैं, देखिए आई 4 बार आया तो मतलब 4 फैक्टोरियल से भाग करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फिर पी यस के लिए और इसके बाद 2 के लिए, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, मतलब उसके फैक्टोरियल से भाग करेंगे। फिर देखिए ध्यान से, जब आई एक साथ आवे, ठीक है, आई एक साथ आवे, हम इसको घटाएंगे बाद में, आई एक साथ आवे, आने पर क्रमचय, आई के एक साथ आने पर क्रमचय भाई आई एक साथ आवे तो चारों आई को हम एक मान सकते हैं, चारों आई को एक मानेंगे तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 2 4 ये, तो 6 6 2 8, कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 8, और 8 में इसको हमने 1 माना है तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसी में से ये वाला अरेंजमेंट घटा देंगे। तो जब आई एक साथ अतः आई एक साथ न आवे, एक साथ ना आवे, ठीक है, आई ना आवे से, तो मतलब इसमें में से घटा देंगे 11 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ना, इस तरह से ये माइनस बीच में, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल। अब आप लोग अगर सिंपलीफाई करना चाहें तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको इस तरह लिखें, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और ये 4 फैक्टोरियल रहने दीजिए, ये 4 फैक्टोरियल ऐसे ही, 2 फैक्टोरियल ऐसे ही, माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ से कॉमन क्या है देखिए 8/4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 11 10 9 अपान में 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को हम इसे ब्रेक करके लिख देंगे, 4 3 2 1, और यहाँ पर 1 मिला, बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 8 फैक्टोरियल का मान अभी ऊपर निकाला गया था, है ना, तो यहाँ पर सब वैल्यू रख कर आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आपको मिलेगा 33,810 मिलेगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, ताकि हम भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये 10वां था, चलिए 11वां देख लेते हैं फिर ख़त्म करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए परमुटेशंस शब्द क्या है, परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। चयनित शब्द का आरंभ पी से तथा अंत यस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परमुटेशन, ये 11वां का पहला है। देखिए अगर हम परमुटेशन लिखें PER, है ना, तो PERMUTATIONS, ठीक है। तो कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर होते हैं। और पहला सवाल कह रहा है कि शुरू में पी अंत में यस हो तो कितने अक्षर बच रहे हैं। मान लीजिए इनकी पोजीशन हम अगर हम फिक्स कर दे रहे हैं
कि शुरू में पी आवे और अंत में यस आवे, तो हमने फिक्स कर दिया इनके स्थान को। अब देखिए हमारे पास कितने नंबर बचेंगे, तो 10, क्योंकि ये 12 अक्षर हो रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे थे, तो हमारे पास इनको दोनों को अरेंज मतलब करने के बाद हमारे पास 10 शब्द बचे। 10 शब्द में देखिए टी 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 10 और बट्टे में 2 फैक्टोरियल, मतलब जिसका रिपीटेशन होता है उससे भाग कर देते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आप लोग को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 18 आंसर मिल जाएगा कुल मिलाकर। ठीक है, ये जो आंसर है हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये 2 वाला चलिए देख लेते हैं। चाइनीज शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो ये उसी टाइप का है, इसी टाइप का मिसिसिपी जैसा ही है। ठीक है, तो इसमें इसको इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम सभी स्वर को लिखना चाहें तो ए ई आई ओ यू, मतलब सभी स्वर हैं। तो देखिए वोवेल जो हमारे हैं, ठीक है, वोवेल हमारे ए ई आई ओ यू, इनको हम एक अक्षर मान लेंगे। एक अक्षर मान लिया हमने यहाँ पर। देखिए हमने अगर एक अक्षर मान लिया यहाँ पर, तो हमें पी बच रहा है। ठीक है, और आर बच रहा है, यम बच रहा है, यू हो गया, टी बच रहा है, दूसरा टी बच रहा है, उसके बाद आई ओ एन यस। ठीक है, तो ये 5 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गए। तो देखिए इनको हम एक अक्षर मान रहे हैं, तो एक हो गया ये। ठीक है, जब साथ आवे, जब कह रहे हैं साथ आवे तो उनको हम एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, जब जब भी कहता है साथ साथ आवे तो हम उसको एक नंबर मान लेते हैं। तो एक नंबर ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए 8। ये बिना शर्त वाला हम बता रहे हैं ना, बिना शर्त वाले, जब वोवेल एक साथ आवे मान लीजिए। ठीक है, सब सभी स्वर एक साथ आवे तो इस तरह अरेंज होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो सभी स्वर एक साथ आवे ऐसा लिख लीजिएगा, स्वर एक साथ आवे, स्वर एक साथ आवे, एक साथ, स्वर एक साथ आवे। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। अब 8 में देख लेंगे तो ये कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, बट ये भी अपना स्थान चेंज करेंगे। ये जो 5 हैं ये भी अपना स्थान चेंज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को देखिए अभी ऊपर सॉल्व किया था फैक्टोरियल 8 का मान तो आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 8 का मान आया था 40, 320 आया था, और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो इसमें मिलेगा 60, और जब गुणा करेंगे तो देखिए 6 से गुणा कर दिए, डबल जीरो लगा दिए, 6 से, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19 हो जाएगा, और 6 चौको 24, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं थर्ड वन, सबसे टफ वाला है ना। टफ क्या है, थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि चयनित शब्द में पी तथा यस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। ठीक है, तो यस और पी के मध्य 4 अक्षर रखने में। ठीक है, तो हम 12 अक्षर मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर हो गए हमारे। अब देखिए अगर हम पी पहली बार पी को यहाँ भर देंगे तो 4 स्थान छोड़कर, 1 2 3 4, 4 स्थान छोड़कर 5वीं जगह पर यस वन आएगा, मतलब पहली बार। दूसरी बार में क्या होगा, पी भाई यहाँ आएगा, P2 मतलब दूसरी बार कहने का मतलब है P2 इस तरह से ना, दूसरी बार के लिए, और यस टू यहाँ पर आएगा। तीसरी बार में क्या होगा कि P3 यहाँ आएगा, यस 3 यहाँ आएगा, 4 हमेशा गैप। ठीक है, तो P4 यहाँ आएगा और यस 4 यहाँ पर आएगा, P5 यहाँ आएगा, यस 5 यहाँ आएगा, P6 यहाँ आएगा और यस 6 यहाँ आएगा, P7 यहाँ आएगा और यहाँ पर यस 7 आएगा। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए अगर हो गया ऐसा तो देखिए हमारे पास कितने शब्द बच रहे हैं। देखिए इन दोनों की पोजीशन तो हमने फिक्स करनी है ना। जैसे ही फिक्स करेंगे तो हमारे पास 10 शब्द बचेंगे। वो 10 शब्द कितने तरीके से अरेंज किए सकते हैं, फैक्टोरियल 10 तरीके से। बहुत ध्यान से, वो 10 शब्द बचेंगे तो फैक्टोरियल 10 तरीके से। अब इसमें जो टी है रिपीट हो रहा है तो उसका भाग करेंगे। ठीक है, कितना है उसका भाग करेंगे। फिर देखिए ये अपनी पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए यस क्या है, यस भी अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 से गुणा। ठीक है, अब देखिए ये कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केस बनाएंगे। ठीक है, तो 7 से फैक्टोरियल 7 से गुणा। ठीक है, तो 7 से गुणा, सॉरी फैक्टोरियल 7 नहीं, ये 7 केस होंगे तो 7 से गुणा। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल 10 इंटू अगर हम 7 को सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें
और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार फिर से देखेंगे, मैंने जो जो कहा है उसी को सोचिएगा, अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।